और खबर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां पर लोकसभा प्रत्याशी साकेत मिश्रा के समर्थन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमो बूथ कार्यकर्ताओं सम्मेलन को किया संबोधित। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नमो युवा मोर्चा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना में शुक्रवार को आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तराखंड देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे। विशिष्ट अतिथियों प्रदेश भाजपा नेता अमरजीत मिश्रा रहे। जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना में आयोजित भाजपा नमो युवा मोर्चा सम्मेलन को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित करते हुए बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साकेत मिश्रा को लोकसभा 58 श्रावस्ती से जीत सुनिश्चित कराने के लिए अभी से ही जुट जाना है। प्रत्येक गांव, गली मोहल्ला, घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करना है और भारी मतों से साकेत मिश्रा को विजयी बनाना है। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के द्वारा कराए गए तमाम कार्यों का उन्होंने बखान करते हुए एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने की लोगों से अपील की। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के इकौना की ये तस्वीरें, जहां पर वो पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। यहां पर उनके इंतजार में सुबह से ही मोदी योगी पुष्कर सिंह धामी 2 घंटे लेट से मोदी योगी पुष्कर सिंह धामी गाँव से कार्यकर्ताओं ने उनका मोदी योगी पुष्कर सिंह धामी लोगों को भी संबोधित किया। मोदी योगी पुष्कर सिंह धामी मोदी योगी पुष्कर सिंह धामी पुष्कर सिंह धामी साकेत मिश्रा जो हमारे भाई बंधु मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, उन लोगों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। तो आप इसलिए अगला सब कुछ साकेत भैया है, तो हम लोगों का काम कर्तव्य बनता है कि श्रावस्ती के बहुत ऊर्जावान विधायक आदरणीय श्री राम फिरन पांडे जी से मैं निवेदन करता हूं कि आए और उपस्थित युवाओं का मार्गदर्शन करें। राम फिरन पांडे जी। धन्यवाद। भारत माता पट खोल करके और आशीर्वाद लेकर के श्रावस्ती के लिए आए हैं। श्रावस्ती में कमल का फूल निश्चित रूप से खुलेगा। मुझे वो दिन याद है 2019 के चुनाव के बाद। तीन मिनट बोलना सर। आप आरक्षण को लेकर अभी बयान दे रहे थे, जिस पर विपक्ष कह रहा है कि जब ये आरक्षण का सर्वे नहीं हुआ, इसका कोई वो नहीं हुआ, तो ये सर्वे आया कहाँ से? देखिए, ये रिपोर्ट बड़ी ऑथेंटिक है और पूरे देश के अंदर सारे लोगों के सामने आ चुकी है और इस पर बड़ा अब चिंतन चल रहा है, बड़ी चर्चा चल रही है और लगातार इस प्रकार से बहुसंख्यक जनसंख्या का उन्मूलन हुआ है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इसलिए देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। समान नागरिक एक सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। जो भूमि उत्तराखंड से मैं आता हूँ, वहाँ पर समान नागरिक संहिता एक विधेयक बन चुका है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में पूरे देश के सामने संकल्प रखा है कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में लागू होगा। धन्यवाद। में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा। पूरे देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून लागू होगा और जो ये असमानता चली है, तुष्टीकरण चला है, ये बंद होगा। आज ऐसे अनेकों काम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक समय ये हाल था कि यहाँ पर जिस प्रकार से अपराध हुआ करते थे, वो किसी से छिपे हुए नहीं है। किस प्रकार अपराधियों का यहाँ पर राज होता था, किस प्रकार बेखौफ होके बड़े बड़े माफिया काम करते थे, माफिया गैंग काम करते थे, वसूली गैंग काम करते थे और इनको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त होता था भाइयों बहनों। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से माफिया राज समाप्त हो गया है। माफिया राज का समाया हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। भाइयों बहनों, एक तरफ राष्ट्र का मान बढ़ाने के लिए आज पूरे समर्पित भाव से भारत की संस्कृति और विरासत का सम्मान करने वाली भाजपा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। दूसरी ओर परिवार को प्रथम मानकर मैं और मेरा परिवार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस और सपा के जो शहजादे हैं, वो आरक्षण के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाकर आज
जबकि कांग्रेस ने कर्नाटका में एक मॉडल लागू कर दिया, वहां के एक बड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी के अंदर शामिल करके उनको पिछड़ों का आरक्षण दे दिया। भाइयों बहनों, एक बड़ा तुष्टीकरण का खेल उन्होंने खेला है। वो अपने विशेष समुदाय को, चढ़ते समुदाय को तमाम प्रकार का लाभ जो भारत के संविधान ने पिछड़ों को दिया है, अनुसूचित को दिया है, जनजाति के लोगों को दिया है, उसको भी छीनने का काम कर रहे हैं, उसके साथ भी धोखा कर रहे हैं। और जब आंध्र प्रदेश, पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक हुआ करते थे, तो इन लोगों ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर भी डाका डालकर मुस्लिमों को आरक्षण देने का प्रयास किया था। ये लोग आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी सभी जगह पर इस प्रकार का मॉडल लागू करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। घमंडिया गैंग के अभी लालू यादव जी का बयान आ रहा था कि मुस्लिम समुदाय को उन्होंने आरक्षण देने का खुल के वकालत की है। भाइयों बहनों, कोई संकोच उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि हमेशा वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं। भाइयों बहनों, यही नहीं, सत्ता के लोग में जो सपा और कांग्रेस के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग, इन्होंने प्रभु श्री राम के अपमान में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। घमंडिया गैंग के लोगों ने पिछले दिनों आपने देखा होगा, सनातन को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया। कभी कहते हैं कि ये सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कभी कहते हैं कोरोना जैसी बीमारी है, और रामचरितमानस